पेज नंबर किताब कॉपी बंद करके रखो। जो घर पे पढ़ने वाला चीज रहता है घर पे पढ़ते नहीं हो और यहाँ आके पेज नंबर खोजते हो, बंद करो। घर पे पढ़ के आना, जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा उसको हम समझा देंगे, ठीक है। कहाँ से पढ़ने का मन करेगा? पढ़ना शुरू करोगे, आदत लगाओगे तभी तो। और कोई भी आदमी दुइये को कारण से कोई काम करता है, या तो डर से नहीं तो मजबूरी से। ना तुम लोग के पास डर है ना मजबूरी है, कैसे पढ़ोगे बताओ? अब डर होगा अब यहाँ। चलो यहाँ देखो, दांत को इंग्लिश में टीथ बोलते हैं, टीथ। दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीथ। यह 4 प्रकार के हो जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले कुछ दांत के विषय में बेसिक जानकारी हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। दांत जो होता है यह देखो, इसका 2 परत होता है, 2 परत होता है इसमें, ठीक है। मान लो यह दांत हो गया, दिखाई दे रहा है? एंतिया होता है रे, एंतिया बनता है, ठीक है। इस तरह से रहता है। देखो, इसके अंदर वाला जो भाग होता है, अंदर वाला, उसको कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन होता है। दांत के अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन। और ऊपर वाला जो परत होता है वह होता है डेंटाइन। ऊपर वाला क्या होता है? चमकीला सबसे, अरे सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। इनामेल क्या होता है? इनामेल। पूछेगा शरीर के सबसे कठोर भाग कौन होता है, तो इनामेल होता है, ठीक है। यह व्हाइट कलर के होते हैं, इसी के कारण दांत उजला दिखाई देता है, ओके। और सबसे कठोर भाग होता है, याद रखना, मानव के शरीर में सबसे कठोर भाग कौन होता है, तो इनामेल होता है। इससे तुम पत्थर को भी फोड़ सकते हो, पत्थर से भी ज्यादा कठोर होता है, ठीक है। दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। यह सबसे कठोर भाग होता है शरीर का, ओके। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा, पूरे जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं? रॉन्ग जवाब, 52 दांत निकलते हैं, ठीक है। इसमें 20 को दूध के दांत होते हैं। किसके दांत होते हैं? दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं, ओके। और 32 को बाकी बच जाते हैं। एक ही बार नहीं निकलेगा। देखो, दूध के दांत 20 को 13 से 14 वर्ष के आयु में निकलते हैं, 12 से 14, और ये टूट जाते हैं 20 को, ठीक है। उसके बाद में जो बच जाता है सोकर 32 को रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ध्यान से समझो लोग। घर अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ोगे तो यहीं पे याद हो जाएगा और बुढ़ारी तक याद रहेगा, ठीक है। फिर अपने पोता पोती को पढ़ाना, बउआ हो। यहाँ क्या? हाँ ठीक है, बता देते हैं। सबसे पहले दांत के विषय में पूछेगा तो बोलना, दांत के 2 परत होते हैं। अंदर वाला भाग को डेंटाइन कहते हैं और सबसे बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं। ये सफेद कलर के होते हैं और शरीर के सबसे क्या होते हैं? कठोर भाग होते हैं, ठीक है। कठोर अंग बोल सकते हो, कठोर अंग होते हैं, ओके। और पूरे जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं? 52, जिसमें 20 को दूध के दांत होते हैं, टूट जाते हैं जम करके। यह 12 से 14 वर्ष की आयु तक होता है। उसके बाद में जो दांत निकलते हैं वह सोकर 32 को बच जाता है, ठीक है। अब चलो, ये सब तो बेसिक हो गया, आगे बढ़े। देखो, दांत कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। लड़का पढ़ो ध्यान से, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के दांत में दर्द हो जाएगा तो फिर कैसे होगा बताओ? कहेगी स्वामी सुनिए दांत में दर्द हो रहा है, जाएगा लग में कस के दांतें काट लेगी, बस तुमको दर्द भी पट जाएगा। देखो, सब चीज बताएंगे, कैसे कैसे दांत के कौन कौन से बीमारी होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब चीज बताएंगे। समझो ध्यान से। पहले दांत के प्रकार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले का भाग होता इंसीजर होता है। इंसाइजर मत बोलो, इंसीजर बोलो। इंसीजर क्या बोल रहा है? तुम शांत रहो ना।
इस तरह लिखा है, स्पेलिंग सही है बादल, देखो तो। देखो सर SO है। बंद करो किताब को, बंद करो। हमसे बंद करवाने लगे आप। हम देख लेते हैं। चलो चलो चलो, यहाँ देखो इंसीजर होता है। देखो इंसीजर का इंग्लिश, इंसीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं, कृंतक। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, या इसका देखो, यह जो कृंतक होते हैं टोटल 4 गो दांत होता है, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, या आगे की तरफ रहता है। टोटल कितना हो गया? 8 गो। अच्छा, हम थोड़ा सा फोटो बना के समझाते तुम लोग को, अच्छा रहेगा। लौक रहा है तो अंदर रखो, नहीं तो बाहर आ जाएगा पूरा। देखो यह 4 गो ऊपर के दांत होते हैं। देखो यहाँ पे एक ठो निकला रहता है ऐसे। दो गो मोलर हो गया, 3 गो प्री मोलर हो गया। तुम लोग ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना समझाते हो उतना देखो। 1 2 3 4 5, चलो देखो 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। तो यहाँ देखो, इन पहल का दांत क्या हो गया? इंसीजर होता है। यह सामने के तरफ 4 को जो दांत दिखाई दे रहा है वही इंसीजर होता है। यह भोजन को काटने का कार्य करता है। देखोगे लड़का सबके मम्मी क्या करती है? रोटी ऐसे लपेट करके दे देती है, ऐसे काट करके खा लेता है, खाता है कि नहीं? तो इंसीजर क्या करता है? काटने का कार्य करता है। क्या करेगा? काटने का कार्य करता है। 4 गो ऊपर तो 4 गो नीचे, टोटल कितने हो गए? 8 हो गया काटने का कार्य। ठीक है, फोड़ने का कार्य करता है। कौन वाला? हाई वाला। हम सब बताते हैं, देखो समझो पहले। इंसीजर में किसी को दिक्कत है? इंसीजर को हिंदी में कृंतक कहते हैं। 4 गो ऊपर हो गया, 4 गो नीचे हो गया, टोटल 8 गो। यह भोजन को काटने का कार्य करता है। ओके, और देखो सबसे पहले का बात क्या है? दांत खूबसूरती के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अगर मान लो किसी का दांते नहीं है तो ढचकल पचकल चेहरा रहेगा, दूसरे लगेगा कि नहीं? आके को ज्यादा बाहर निकल गया वो दिखते हैं। ब्याह नहीं होगा। तुम छपवाई है का? ओके, है लड़का साइलेंट। चलो यहाँ समझो, कृंतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। इसकी संख्या कितना हो गया? 8 गो, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। भोजन को काटने का कार्य कर देता है। ठीक है, और यह जो दांत होता है, देखोगे यह जितना दूर में मतलब नाक होता है उसी के नीचे होता है लगभग। ठीक है, नाक के क्या होता है? ऐसे नाक है तो नीचे होता है, तो इसलिए इस दांत को नोज टीथ भी कहते हैं। कौन सा टीथ कहते हैं? नोज टीथ। नोज टीथ बोलेगा तो कौन सा दांत? कृंतक। नाक दांत रे पूछेगा नोज टीथ किसे कहते हैं? तो कृंतक को। किसको? कृंतक को। क्यों होता है? क्योंकि जितना दूर में यह नाक होता है उतना दूर में ही ये दांत होते हैं। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़े अब। चलो, यह फर्स्ट नंबर हो गया। दूसरी देखते हैं हम लोग। दूसरी देखो, दूसरी जो है दांतवा निकला रहता है ना, उसको बोलते हैं केनाइन बोलते हैं। केनाइन, हिंदी में इसको रदनक बोलते हैं। रदनक। यह जो दांत होता है भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। भोजन को क्या करेगा? फाड़ने का कार्य करता है। यह मांसाहारी जानवरों में बड़े बड़े होते हैं, शाकाहारी में छोटे होते हैं। ठीक है, कुत्ता वगैरह, अगर शेर बाघ को देखा जाए तो लंबा लंबा ऐसे निकला था। सबके पास केनाइन होता है, किसी का 12, किसी का छोटा। तुम्हारा छोटा है। हेकर बार का है। अभी समझो, पूछेगा हेलो कौन से जानवर में, फिर बात कर रहे हो, समझो ना ध्यान से। कौन से जानवर में मतलब पूछेगा कि
कौन से जानवर में यह जो केनाइन होता है बड़ा दिखने को मिलता है? ठीक है, तो वो बहुआ हाथी वाला सिस्टम आगे है, हम बतलाएंगे। उसमें उसका केनाइन नहीं निकला रहता है, इंसीजर ही निकला रहता है, लेकिन दूसरा चीज होता है बाग। देखो यहाँ आगे हम बतलाएंगे तुमको, देखो समझो पहले। केनाइन समझ में आ रहा है? यह भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। मांसाहारी जानवरों में बड़े बड़े होते हैं और शाकाहारी में छोटा होता है। इतना समझ में आ गया? अब देखो यह जो दांत होता है आंख के सामने सामने होता है। क्या होता है? आंख के सामने सामने। तो इसको आई तीथ भी बोलते हैं। कौन सा तीथ? आई तीथ। आई मीन्स आंख, EYE, आई तीथ बोलते हैं। पूछेगा आई तीथ किसको कहते हैं? तो केनाइन को। किसको कहते हैं? केनाइन को। ओके, इसकी संख्या कितनी होती है तुम लोग बता सकते हो? दूगो ऊपर और दूगो नीचा। दूगो ऊपर दूगो नीचा, टोटल कितना हो गया? 4 गो। बादल तुम क्या देख रहा है किताब में? इधर देखो ना, तब न समझ में आएगा। पाउडर लगा के आएंगे तब देखेगा। कल पाउडर लगा के आए थे तो देख रहा था वो। यहाँ देखो, समझो। किताब बंद करो। तो किताब पर कोई देखता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं। आखिर हम क्या पढ़ा रहे हैं जी? किताब पर देख रहा है। किताब बंद करो। किताब पढ़ना होगा, घर पे पढ़ना, उसके बाद में हम बतलाएंगे जो भी दिक्कत होगा। किताब बंद करो। एवरीवन क्लोज योर कॉपी एंड बुक। सुना है बादल? किताब बंद करो ना, एक बेर में नहीं समझता। अरे देखो, टीचर कभी भी तुम लोग को कभी भी गलत ऐसी नहीं देगा, ठीक है? जो भी बताते हैं समझाते हैं, समझा करो। टीचर को भगवान मतलब भगवान माना जाता है। बाप मतारी से ऊपर माना जाता है, ठीक है? तुम लोग बातें नहीं मानता है। सही बात है, आजकल के लड़का सब समझबो नहीं करता। वो ए थी, क्या नाम है उनका, उसका आजकल के टीचर मार देते हैं सरकारी स्कूल में, लगे घेर के मारते हैं। हाँ सही बात। रोशनी के क्या है, भगना है कि कुछ हुआ है, उसको पढ़ा रहे थे। हेती चाके लड़का था, छोटी चाके था, ज्यादा बड़ा तो है कोई इधर। तो समीर नाम है उसका। तो उसको हम डांट दिया, लिखो। तो वो क्या कर रहा है पता है? एंतिया लगा हाथ में दांते काटने, हाथों पकड़ के। हम कह रहे थे कथी कर रहा है? तो फिर एंतिया लिखेगा कि नहीं? तो फिर एंतिया कलम पकड़ लिया, लगा गाछ में हाथ में। तो हम कह रहे रे कलम उल्टा, तो सीधा करके दे दिए। तो सीधा करके फिर गाछ में लगा। हम कह रहे तोहर सरजी है, छोड़ दे हमरा। आजकल लड़का सबसे डरो लगता है। चलो इतना समझ में आया? हेलो, इतना समझ में आया? देखो कितना सिंपल है। दांत 4 प्रकार के। एगो इंसीजर, हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक। कै गो होता है? 8 गो। 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। भोजन को काटने का कार्य करता है, इसे नोज तीथ भी कहते हैं। ओके। दूसरी का केनाइन, हिंदी में रदनक हो गया, यह भोजन को फाड़ने का कार्य करता है, ठीक है? अब यह टोटल कै गो हो जाएंगे? 2 गो ऊपर 2 गो नीचा, टोटल 4 गो हो गया, ठीक है? इसे आई तीथ भी कहते हैं क्योंकि दांत के आंख के सामने होता है। ओके, चलो तीसरी क्या बताया? अब देखो, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर होता है। कौन होता है? प्रीमोलर। पहले होता है मोलर। शांत रहो। प्रीमोलर मतलब, प्री मतलब होता है पहले वाला मोलर, ठीक है? और मोलर मतलब होता है लास्ट वाला। तुम कहाँ से पढ़ लिया बादल? संजीव सर को मारो गोली, जो पढ़ा रहे ऊपर। प्री मोलर मतलब क्या होता है? पहले वाला दांत होता है। देखो मोलर 2 टाइप के होते हैं, एगो सीधा मोलर होता है, एगो प्री मोलर होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको? चवर्णक, अग्र चवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। अब देखो इंग्लिशो जल्दी याद हो जाता है, लेकिन हिंदिया जल्दी याद नहीं रहता। चवर्णक सही लिखे, चवर्णक। ओके, देखो यह जो दांत होते हैं, यह 2 गो चहुआ के दांत होते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्या चवर
चरवर्णक, चरवर्णक लिखा है। किताब बंद कर तो सही गलत बाद में लिख लेना। आप ही ना पूछ रहे तो सही है, हम लोग कैसे बतलाएंगे? मुंह बंद करो और यहाँ देखो, सीधा बैठो, सीधा सीधा ढंग से बैठो। देखो प्री मोलर को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्र चवर्णक। यह दो ठो इस साइड में होता है, दो ठो इस साइड में होता है। देखो ये वाला एगो क्या हो गया? चवर्णक। दूगो दिखाई दे रहा है, एगो दूगो, ये चवर्णक हो गया और इधर वाला दूगो, तो अग्र चवर्णक का एगो हो गया। अरे दूगो इस साइड, दूगो इस साइड, यानी कि ऊपर के साइड में कएगो? 4 गो, और नीचे 4 गो, 4 गो 4 गो कएगो हो गया? 8 गो हो गया, टोटल हो गया 8 गो। ओके, यह जो होता है भोजन को चबाने का कार्य करता है। भोजन को क्या करेगा? चबाने का कार्य करता है, चबाने का कार्य। भोजन को यह पीस देता है। देखिएगा कि जो शिखर उखर खाता है इसे इधर आके खाता है कि नहीं? तो किससे चबाता है? अग्र चवर्णक से। ओके, वो तो खड़े पी जाओ सीधा। चलो यहाँ देखो, यह जो अग्र चवर्णक दांत होता है यह गाल के पास होता है। कहाँ होता है? गाल के पास। इसलिए इसको चीक तीत भी बोलते हैं। कौन सा तीत? चीक तीत। गाल के दांत, गाल के दांत है कि नहीं? हाँ। चलो यहाँ देखो, इतना तक समझ में आया कि नहीं? यह गाल के पास होते हैं, इसीलिए इसको चीक तीत भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, यह जो होता है बच्चों में होता ही नहीं है। बच्चे में रहेगा नहीं। देखिएगा बच्चे में ये दांत नहीं होता है। देखिएगा लड़का हंसेगा तो आगे के दिखाई देगा, हालांकि गायब रहता है कि नहीं? तो दूगो गायब हो जाता है लड़का। ओके, अब चलो देखो लास्ट। इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए, जहाँ पे दिक्कत होगा सब पूछ लेगा, बाद में नहीं बताएंगे। लास्ट वाला दांत देखते हैं हम लोग। लास्ट है, मिटा दे, रहने दो ना, क्या दिक्कत है? एक रो एडजस्ट करने दो। चलो यहाँ देखो, 4 नंबर दांत जो होता है मोलर होता है। क्या होता है? मोलर। मोलर को कहते हैं चवर्णक। हम हिंदी लिखते हैं चवर्णक, देख लेना। देखो चवर्णक जो दांत गलत है, गलत। एक मक्खी को देखोगे तो हमेशा गंदे चीज पर जाके बैठता है। सही चीज इतना पढ़ा रहा है नहीं देखना है, खाली एगो र छूट गया तो गलत है, गलत है। चुपो, शांत रहो। हम लिखे चवर्णक, तो गलत कैसे हो गया? यस सर, सही है। शांत रहो। सही है। मच्छर पकड़ रही है। चलो यहाँ देखो, मोलर को चवर्णक बोलते हैं। इसकी संख्या कैगो हो गया? 3 गो इस साइड, 1 2 3, और 3 गो इस साइड, 1 2 3, 3 गो 6 गो, यानी ऊपर के साइड 6 गो, नीचे के साइड भी 6 गो, तो 6। ये क्या है? ढंग है कि नहीं बोलने का? कुछ सुनेगी? कहो। देखो ऊपर के साइड 6 गो हो गया, नीचे के साइड 6 गो, टोटल कितने हो गए? 12 दांत हो गए। इस तरह नहीं ना बोला जाता। कितना समझा? शांत रहो ना, ये सब लेकिन तुम लोग का बहुत आदत खराब है। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है उस समय कुछ नहीं बोला जाता है, शांति से सुना जाता है। और जब अपने हमको मतलब तुम लोग को दिक्कत होगा, हम अपने पूछ लेंगे कि दिक्कत है बताओ। अब हाला करने आएगी तो हम क्लास से भगा देंगे, भले एगो लड़का पढ़ेगा हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो हटाओ। देखो इधर, चौथा नंबर दांत कौन सा हो गया? मोलर। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? चवर्णक। इसकी संख्या 12 होती है। अब टोटल गिनो, 8 गो, 4 गो 12 गो, 12 8 20, 20 12 32, 32 गो हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब पेन हम दे। अब इसमें देखो, इसमें भी 3 टाइप के दांत होते हैं। इसमें भी कितने टाइप के दांत होते हैं? 3 गो। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। देखो ये वाला जो है फर्स्ट मोलर हो गया, ये वाला सेकेंड मोलर, ये वाला
थर्ड मोलर हो गया। यानी कि मोलर जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पूछेगा कि लास्ट वाला जो मोलर है ये बच्चों में होता है? अरे बच्चा में कैसे होगा? आदमी जो 16 17 साल 18 साल के भी हो जाता है, 20 साल के हो जाता है, तभी भी किसी को चहुआ के दांत नहीं जमा रहता है। ठीक है। और यह जो थर्ड मोलर होते हैं इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बुद्धि के दांत। जिसको यह आ जाता है मतलब निकल जाता है उसको बुद्धि हो जाता है। बुद्धि के दांत बोलते हैं। बुद्धि के दांत, चहुआ के दांत। बुद्धि के दांत। यह देखो अमूमन लगभग कितने साल में निकलते हैं? तो 24 वर्ष के आयु में निकल जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे होता है लास्ट वाला। हम ऐसा कोई बात नहीं है। देखो किसी किसी को पता है 17 18 साल में निकल जाता है। हम तो क्या बोलते हैं बीए का परीक्षा देने गए थे तभी हमको ये निकल रहा था। बड़ी दर्द होता है। मांस फाड़ के वो एकदम अंदर से निकलता है, दूसरे लगता है। खाना वाना खाने का मन नहीं करता है, गाल फूल जाता है। तो मेरा निकल गया है। देखो यह जो दांत होता है थर्ड मोलर, यह बुद्धि के दांत होता है। लोग कहता है जिसको भी आ गया उसको बुद्धि आ गया। ठीक है। और किसी किसी में निकलबे नहीं करता है। लड़की में पता नहीं निकलता है कि नहीं। चलो यहाँ देखो, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा इस पर फोकस करो। देखो कहेगा क्या थर्ड मोलर बच्चों में होते हैं? नहीं होता है। थर्ड मोलर नहीं होता है। फर्स्ट मोलर होता है, सेकेंड मोलर होता है। कहेगा कि यह जो दांत है अग्र चवर्णक प्री मोलर होता है बच्चा में? तो नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और ही आता है। इतना कंप्लीट हो गया सबका? चलो ठीक है, तब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े अब एक बार रिवाइज मार लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उतारना नहीं है बुआ, अभी समझो। दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीथ कहते हैं। बोलो ना, गाना पर फोकस है तुम्हारा। गाने सुनो। जाइता नहीं बाजार में पर नहीं है, दूसरा है। चलो देखो दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीथ। दांत पूरे जीवन काल में कितने निकलते हैं दांत? जिसमें दूध के दांत क्या है गो? और टोटल दांत क्या है गो? ठीक है। अब दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। सरोर बोल रहा है। शरीर के सबसे कठोर भाग कौन सा? इनामेल। और दांत के आंतरिक परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। अब देखो इसी में क्या होता है, दांत में एक बीमारी होता है, वो आगे बतलाएंगे। पहले इधर देखो, दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहल का इंसीजर। कौन सा? इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रीम। यह दांत भोजन को क्या करता है? काटने का कार्य करता है। भोजन को काटने का कार्य। ओके। प्री मोलर का कार्य क्या होता है? प्री मोलर का चबाने का। और रदनक का खाने का कार्य। देख देख के बोल रहा है सब ना। चलो ठीक है। इंसीजर को हिंदी में कृंतक कहते हैं। यह ऊपर के साइड 4 गो होता है और नीचे के साइड 4 गो होता है। ये वाला सब क्या है? कृंतक है। ओके। टोटल कै गो दांत होता है? 8 गो। यह भोजन को काटने का कार्य, यह नाक के सामने होता है इसलिए इसको नोज तीथ कहते हैं। कौन सा तीथ कहते हैं? दूसरा दांत कौन है? केनाइन है। इसे हिंदी में कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं? रदनक। यह भोजन को क्या करता है? फाड़ने का कार्य करता है। 2 गो ऊपर 2 गो नीचे। मांसाहारी जानवर में छोटा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा होता है। शाकाहारी में छोटा होता है। यह आंख के ठीक सामने होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? आई टीथ कहते हैं। आई टीथ कहते हैं। ओके। तीसरे का दांत क्या है? प्री मोलर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अग्र चवर्णक। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। 4 गो देखो 4 गो ऊपर होता है 4 गो नीचे होता है। टोटल कितने होगा? 8 गो। यह गाल के पास में होता है इसलिए इसको चीक टीथ कहते हैं। क्या प्री मोलर बच्चों में होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है। चौथा दांत कौन सा है? मोलर। इसको हिंदी में कहते हैं चवर्णक। यह 6 गो ऊपर होता है 6 गो नीचे होता है। टोटल 12 होगा। ओके। अब चवर्णक कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। क्या बच्चों में थर्ड मोलर होंगे? नहीं होंगे। यह वयस्क मनुष्य में होता है। किस में होता है? वयस्क यानी कि एकदम युवा हो गया, जवान हो गया। ठीक है।
वयस्क मतलब बूढ़ा नहीं होता है। हाँ। अब चलो ये सब तो ठीक है, ये सब तो तुम लोग छठा सातवां में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। बोले हैं स्कूल में कौन कौन झोरा छाप मास्टर पढ़ रहा था रे? नीरज सर जी लाल चलो नीरज सर जी तो अच्छे है, जोड़ा साफ तो वो लोग अब 10 साल से ज्यादा पढ़े हैं, अभी एबीसीडी नहीं आती है। अच्छा देखो यहाँ देखो तो हम लोग तो मोचू सर जी लगे पढ़ते थे। शिवाजी दास कुछ नाम था उनका। हाँ। तत्व थे उनका। जब पता है उन क्या करते थे, ऐसे कुर्ता मर्दानी पहन लेते थे, सावले थे, करिया थे थोड़ा, और वाइट पहन लेते थे। हाँ, मोछ इसे कर लेते थे, और उसके बाद में इस पर धोती रख के जब चलते थे नो मार्केट में, तो लगता था कि सफेद बतासा में चिंटी घुस गया है करिया का। अब बड़ी खतरनाक से वो देखते मात्र लड़का से घर में घुस जाता था। लेकिन जौन पढ़ा न वो जिया गया। बहुत मारते थे बोरा में कस के, हम भी पिटाया बोरा में कसा के। मार गए करिया। हाँ, अब मुर्गा बनवाते। चलो इतना में किसी को दिक्कत? देखो यहाँ देखो, हेलो ध्यान दो तो सभी, कोई बोलना बंद करो। देखो इधर डेंटाइन फार्मूला, दांत के फार्मूला देखो, फिर बात कर रही है। दांत के फार्मूला देखो क्या होता है। वयस्क के लिए यहाँ समझो, यह वयस्क के लिए क्या होता है और बच्चा के लिए क्या होता है। देखो डेंटाइन फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, बीचों बीच, हेलो समझो सभी कोई, दांत के बीचों बीच ऐसे चीना पार देते हैं, ठीक है। अब इधर गिनो, प्रीमोलर का एगो दूगो, सॉरी क्या बोलते हैं, इंसीजर का एगो है इधर, एगो दूगो, तो इधर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो केनाइन का एगो है तो 1 लिख दो। उसके बाद में देखो प्रीमोलर का एगो है, एगो दूगो, तो 2 लिख देंगे, एग्जाम में आता है समझो। और मोलर का एगो है, एगो दूगो 3 गो, तो 3 हो गया। 21-23/21-23, यह वयस्क मनुष्य के लिए दांत के फार्मूला हो गया, ठीक है। अब बच्चा के लिए पूछेगा तो देखो सिंपल है, तुम लोग अगर याद करोगे इस तरह तो भूल भी सकते हो, समझे रहोगे तो आराम से निकाल लोगे। देखो कृंतक का एगो दूगो, 2 लिख दिए। केनाइन का एगो लिख दिए। मोलर का प्रीमोलर का एगो दूगो, अब मोलर का एगो 3 गो, 1 2 3, तो 3 गो लिख दिए। तो मतलब 21-23 ऊपर भी और 21-23 नीचे भी, तो 21-23/21-23 वयस्क मनुष्य के लिए दांत के फार्मूला हो गया, ठीक है। अब बच्चा के लिए बता देते हैं, बच्चा के लिए चलो तुम ही लोग निकालो, देखो कैसे। बच्चा में आगे वाला इंसीजर होता है, ठीक है, तो 2 गो। केनाइन होता है, केनाइन एगो। हाई प्रीमोलर होता है, नहीं होता है, तो 0, ओके। और इसमें देखो फर्स्ट मोलर होता है, सेकेंड मोलर होता है, थर्ड मोलर होता है, नहीं होता है, यानी कि मोलर 2 गो पाया जाएगा, तो 2 लिख दो। 21/02/21/02, यह बच्चा के लिए हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा था, ओके। किसी को कुछ नोट करना है तो करो, क्योंकि सब चीज